अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद अली राई और आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्लड के पोस्ट इफेक्ट्स क्या होंगे। ये जो सैलाब ने एक तबाहकारी की लाहौर में, पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, इससे रियल एस्टेट के सेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा और लोगों को डिसीजन मेकिंग के लिए किन एस्पेक्ट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो रूडा के ऊपर एक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए थी और एक हाई एक्सपेक्टेशन थी, एक हाइप थी कि रूडा जो है वो बहुत सेफ एंड सिक्योर डिपार्टमेंट है जो अच्छे तरीके से काम कर रहा है और जो उसके करीब में आबादियां हैं उनको ये अप्रूवल दे रहा है और उसके साथ उनको सेफ गार्ड कर रहा है फ्लडिंग से। बट द ग्राउंड रियलिटी ये है कि इट वाज टू अर्ली टू एक्सपेक्ट कि भी रूडा इतना कुछ कर सकता है। रूडा माइट बी इन लॉन्ग टर्म 4 से 5 सालों में रूडा जो है ये सारे काम कर सकता होगा, लेकिन आज के दिन में ये सारी चीज़ें अभी तक प्लानिंग की फेज में ही थी, जिसमें अभी तक एग्जीक्यूशन के नाम की कोई चीज़ नहीं हुई और अगर हुई भी तो वो सब्सटेंशियल नहीं हुई। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, हमें फ्यूचर में किन जगहों के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किन चीज़ों को हमें ख्याल रखना पड़ेगा जब हम रियल एस्टेट में पर्टिकुलरली लाहौर में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। एक तो वो आबादियां जो रावी रिवर या किसी भी रिवर के करीब हैं, उस तरफ इन्वेस्टमेंट का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि लोग अब कुछ सालों तक तो डरे रहेंगे कि पता नहीं दोबारा अगर फ्लड आ गया तो क्या होगा। और ये एक्चुअली भी एक इस वक्त एक्सपेक्टेशन ये है कि जो इस साल जो बारिशें हुई हैं वो दैट वाज 17% मोर देन द लास्ट ईयर और अगले साल एक्सपेक्टेशन है कि 22% मोर देन द प्रीवियस ईयर जो है वो रेनफॉल की एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, जब ज्यादा बारिशें होंगी तो जो वो एरियाज जो दरियाए रावी और उससे मुल्हका जो सोसाइटीज होंगी वो वल्नरेबल होंगी। तो उसकी वजह से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है रियल एस्टेट में वो मूव कर जाएगा लाहौर की दूसरी रीजन की तरफ, जिसमें प्राइमरीली मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो टेंडेंसी बनेगी वो जिया बग्गा रोड के ऊपर चली जाएगी, इतिहाद टाउन फेज़ 2 फेज़ 3 की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, एलडीए सिटी की तरफ हो जाएगी, ग्रीन पाम इज़ वन ऑफ देम। तो इस एरिया में जो है अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करेगी। मेरी हाई एक्सपेक्टेशन है कि चूँकि आजकल बहरिया की प्राइसेस जो है वो भी काइंड ऑफ बहुत हाइक नहीं हुई, तो बहरिया टाउन फेज़ में जो इसमें फेज़ 4 है, फेज़ 3 है, बहरिया ऑर्चर्ड जो है उसमें भी बहुत इन्वेस्टमेंट का फ्लो होगा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जितने भी रेनफॉल हुआ, जितने भी डिजास्टर्स हुए, उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी साबित हुई कि बहरिया टाउन में कोई वाटर जो था वो कहीं पे होल्स नहीं बने, कहीं पे कोई जो पानी था वो खड़ा नहीं हो रहा था, लोगों को पानी की वजह से या बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिमिलरली सेम स्टैंड्स फॉर द बहरिया ऑर्चर्ड एज वेल। तो बड़ा अच्छा कम्युनिटी स्टैंडर्ड है लिविंग के हवाले से, तो उसकी तरफ एक्सपेक्टेशन है कि लोगों का रुझान होगा कि जहाँ पे लोग जो है वो घर बना के रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में सेफ एंड सिक्योर होगा। इसके अलावा जो एक चेंज आएगी लॉन्ग टर्म में इस डिजास्टर्स के बाद, इन फ्लडिंग के बाद, वो चेंज जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आएगी हाई राइज की तरफ। जो इन्वेस्टमेंट है वो मूव करेगी, क्योंकि प्लॉट्स में फिर वही बात है कि प्लॉट्स आपने ले लिया, प्लॉट्स ना हाइक हो रहा है, पहले तो वो फाइलों का काम हो रहा था, फाइलों का काम हो गया बंद। तो जब फाइलों का काम बंद हो गया तो उसके बाद अब हाइक कैसे क्रिएट होगी, लोगों को होगा कि हमने अगर आज करोड़ 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं तो वो प्लॉट तो जो गेन कर ही नहीं रहे, तो वो जो पैसा है, वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो सोच है वो मूव करेगी हाई राइज इन्वेस्टमेंट में। जब हाई राइज की हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ अपार्टमेंट नहीं होंगे, उसमें शॉप्स होंगी, उसमें जो फूड कोर्ट्स की लोकेशंस होंगी। तो वो एक शिफ्ट हम देख रहे हैं कि अगले साल में, इस साल के एंड में और अगले साल में बहुत ज़्यादा मूव करेगी फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन प्लॉट्स टू हाई राइज। अब हाई राइज की अगर बात करें तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रुझान है इस वक्त वो बहरिया टाउन में हाई राइज के ऊपर बहुत काम हो रहा है। डीएचए में सिलेक्टिव है, जो सीबीडी में है उसमें भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं, लेकिन अभी बहुत सिलेक्टिव सा काम हो रहा है। गुलबर्ग में हो रहा है लेकिन उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है,
माइट बी गुड प्रोजेक्ट्स, बट प्राइस अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा प्राइस है। जो एक नया ट्रेंड इस वक्त इमर्ज हो रहा है वो रायवन रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, पर्टिकुलरली अलकबीर टाउन के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो बड़े अफोर्डेबल हैं। 12,000 12,500 पर स्क्वायर फीट के ऊपर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें 40-50 लाख रुपए में आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट प्लान भी बड़ा अफोर्डेबल है। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि एक ट्रेंड जो है वो रायवन रोड के ऊपर शिफ्ट करेगा क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत प्राइम है, अपोजिट टू द लेक सिटी। लेक सिटी ने एक अच्छा अपना नाम बना लिया है और आप रिंग रोड से जैसे ही नीचे उतरेंगे 3 मिनट की ड्राइव के ऊपर तो आपको अलकबीर टाउन का डाउनटाउन का एरिया मिलेगा जिसके ऊपर हाई राइज प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बड़ी अच्छी इम्यूनिटीज़ हैं और वो एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये था आज का एक एनालिसिस पोस्ट फ्लडिंग पे कि इसके रियल एस्टेट पे क्या इफेक्ट्स आएंगे, लोग इसके ऊपर क्या करेंगे। अब एक तनाज़र और है कि जब फर्दर लोग इन्वेस्टमेंट का देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट में अब ये भी चीज़ें देखी जाएंगी कि जिस सोसाइटी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका डेवलपर कौन है, डेवलपर की पहले जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो क्या है, पास्ट में उन्होंने अपने जो रेजिडेंट हैं अपने मेंबर्स हैं उनके लिए क्या किया है। सेकेंडली उस सोसाइटी है या जो डेवलपर है या जो प्रोजेक्ट है उसके पास अप्रूवल्स भी हैं या नहीं है। गॉड फॉरबिड जिस तरह सैलाब आ गया, पार्क व्यू का एक प्रॉब्लम आ गया तो सबसे पहला क्वेश्चन ये यहाँ वहाँ से रेज हुआ कि क्या इनके पास अप्रूवल थी उन ब्लॉक्स की या नहीं थी। अब वो एक ब्लेम गेम है, वो रूडा वर्सेस पार्क, वो एक स्टोरी, लंबी स्टोरी है। तो अब लोग उसके ऊपर भी कंसर्न होंगे कि हम जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके पास प्रॉपर अप्रूवल्स हैं, डेवलपर का पास्ट रिकॉर्ड क्या है और फ्यूचर उसके क्या है, क्या अमेनिटीज और वो सिक्योरिटीज ऑफर करेंगे जिसकी वजह से लोग इंड्यूस होंगे कि हमने उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो ये जो चीज़ें हैं अगर ज़्यादा नहीं तो चंद सालों के लिए तो लोगों को याद रहेंगी कि ये फ्लडिंग हुई और उसमें से कौन कौन सी सोसाइटीज़ जो हैं वो हाईली इफेक्टेड हुई। थीम पार्क का नाम अगर देख लें तो अभी वो रूडा वाले भी कह रहे हैं कि हमने तो उनको वो ब्लैकलिस्ट किया हुआ था, एलडी उनको डिसोन कर रहा है, वो कह रहा है हमारी तरफ से ऐसी सोसाइटी थी नहीं। वो तो अल्टीमेटली पैसा जो है वो आपका मेरा आवाम का जो है वहाँ पे संक हो गया, पैसा डूब गया। लेकिन अल्टीमेटली अगर उसको पकड़ भी लेंगे क्या करेंगे, जो लोगों के घर डूब गए वो वापस तो नहीं आएंगे, लोगों का जो नुकसान हो गया वो तो पैसा वापस नहीं आएगा। सो बीइंग इन्वेस्टर, रैशनल इन्वेस्टर, हम लोगों को भी किसी जगह पे भी इन्वेस्ट करने से पहले केयरफुली उसको रिव्यू करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि वो जो सोसाइटी है उसका डेवलपर कौन है, सोसाइटी प्रॉपर एनओसी के साथ है या हम बस ब्लाइंडली लोग बना रहे हैं तो हम भी बनाई जा रहे हैं, तो उसी सिनारियो में फिर लोग डूब रहे तो हम भी साथ में डूब गए। दिस इज व्हाट हैपेंड विद थीम पार्क। थीम पार्क पूरी की पूरी सोसाइटी जो है उनके पास एनओसी नहीं है और वो बना के बैठे हुए हैं। तो बी केयरफुल, आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाहौर में, पाकिस्तान में, किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोसाइटीज़ का जो एनओसीज हैं उनको प्रॉपरली खुद से देखें। डोंट ट्रस्ट एनीवन के भी मुझे ब्रोकर ने डीलर ने बता दिया था यहाँ एनओसी हैं, वो एनओसी क्या है, कितने एरिया पे हैं, आपको उसको खुद से इंश्योर करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है हम कान सेंटर की टीम से रब्ता करें, वो आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।